नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस उत्तराखंड कंपटीशन एग्जाम के चैनल पर स्वागत करता हूं और आपको आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। तो उत्तराखंड कंपटीशन एग्जाम की सीरीज में मैंने उत्तराखंड आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो उसमें मैंने गढ़वाल क्षेत्र को चुना था। तो आज मैं उत्तराखंड का आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित जानकारी आपको दूंगा कुमाऊं क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में। तो कुमाऊं क्षेत्र के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो मैं इसकी शुरुआत करता हूं। तो ये है उत्तराखंड आद्य ऐतिहासिक काल कुमाऊं क्षेत्र। तो इसमें पहला पॉइंट है, देखिए, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चंपावत के पास चंपावती नदी के पूर्व में स्थित कच्छप के पीठ की आकृति वाले कातेश्वर पर्वत, वर्तमान नाम कांडादेव या कानदेव, पर मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु का कूर्मा या कच्छप अवतार हुआ था। तो मैंने बताया कि यह आद्य ऐतिहासिक काल हम पढ़ रहे हैं जिसमें ऐतिहासिक स्रोतों का अभाव होता है और हमें ऐतिहासिक जानकारी के लिए पौराणिक ग्रंथों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो पौराणिक ग्रंथ उतने प्रमाणिक नहीं होते, तो ऐसा माना जाता है। यहाँ एक पौराणिक किंवदंती या मान्यता है कि चंपावती नदी के तट पर स्थित या उसके पास कच्छप के पीठ की आकृति वाले कातेश्वर पर्वत, वर्तमान नाम कांदेव पर भगवान विष्णु का कूर्म या कच्छप अवतार हुआ था, ऐसा माना जाता है। कालांतर में इस पर्वत के नाम पर मानसखंड के इस क्षेत्र को कूर्मांचल संस्कृत में कहा जाने लगा। ठीक है, अब मानसखंड तो स्कंद पुराण में इस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया गया है, लेकिन इसी पर्वत के नाम पर इस क्षेत्र का नाम, क्योंकि कच्छप पर्वत है वो, और जिसे वर्तमान में कांडादेव या कानदेव कहा जाता है। कच्छप की आकृति वाला कातेश्वर पर्वत है वो। तो वर्तमान में इसी पर्वत के नाम पर कालांतर में इसी पर्वत के नाम पर इस मानसखंड के क्षेत्र को कूर्मांचल, संस्कृत के कूर्मांचल नाम से पुकारा जाने लगा। आगे चलकर यही कूर्मांचल शब्द प्राकृत में कुमू और हिंदी में कुमाऊं हो गया, कुमाऊं नाम से प्रचलित हो गया। आगे चलकर यही कूर्मांचल शब्द कुमाऊं में, प्राकृत में कुमू और हिंदी में कुमाऊं नाम से प्रचलित हो गया। आगे देखते हैं। प्रारंभ में केवल चंपावत के आसपास के क्षेत्रों को ही कुमाऊं कहा जाता था, लेकिन आगे चलकर वर्तमान अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर तथा उधम सिंह नगर वाले संपूर्ण क्षेत्र को कुमाऊं कहा जाने लगा। देखिए, प्रारंभ में केवल चंपावत के आसपास के क्षेत्र को कुमाऊं कहा जाता था, लेकिन आगे चलकर वर्तमान अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर तथा उधम सिंह नगर वाले संपूर्ण क्षेत्र को कुमाऊं कहा जाने लगा। अगला पॉइंट है, कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख स्कंद पुराण के मानसखंड में मिलता है। ठीक, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। स्कंद पुराण के मानसखंड, इसमें स्कंद पुराण में इसको मानसखंड ही कहा गया है और गढ़वाल को केदारखंड कहा गया है। अगला है, ब्रह्म एवं वायु पुराण के अनुसार यहाँ किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियां निवास करती थी। महाभारत में भी कूर्मांचल क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, तंगव, कुलिंद तथा खस आदि जातियों के निवास करने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये सब पौराणिक कथाएं, पौराणिक
जानकारी है जिसका संबंध हम आज के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह आद्य ऐतिहासिक काल है। ऐतिहासिक जानकारी इसके लिए उपलब्ध नहीं है, ऐतिहासिक ग्रंथों का अभाव है। अगला पॉइंट है जाखन देवी मंदिर अल्मोड़ा का अस्तित्व अत्यंत प्राचीन काल में इस क्षेत्र में यक्षों के निवास करने की पुष्टि करते हैं। देखिए यहाँ पर जाखन देवी मंदिर है जो कि अल्मोड़ा में है, तो उसका अस्तित्व अत्यंत प्राचीन काल में इस क्षेत्र में यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। ठीक, अगला पॉइंट है कुमाऊं क्षेत्र में बेरीनाग या कुमाऊं क्षेत्र में बिनाग या बेनीनाग, धौलनाग, कालीनाग, पिंगलनाग, खरही नाग, वासुकी नाग आदि नाग देवता के मंदिरों की उपस्थिति प्राचीन काल में यहाँ नाग जाति के निवासियों के निवास करने को प्रमाणित करता है। तो ये नाग शब्द से या नाग जाति के निवास को संबंधित करने की कोशिश की गई है। तो इन स्थानों के यहाँ होने, इन स्थानों की उपस्थिति और से नाग देवता के मंदिरों की उपस्थिति और से प्राचीन काल में यहाँ नाग जाति के लोगों के निवास करने का प्रमाण मिलता है, ऐसा माना जाता है। उपरोक्त नाग मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर पिथौरागढ़ का बिनाग या बेनीनाग है। अपने स्वतंत्र भाषाई अस्तित्व मुंडा भाषा से कहते हैं के साथ किरातों के वंशज आज भी कुमाऊं के अस्कोट एवं डीडीहाट नामक स्थानों पर निवास करते हैं। ठीक है, तो किरातों के वंशज माने जाते हैं जो आज भी अस्कोट, डीडीहाट नामक स्थानों पर निवास करते हैं। बाद की कुमाऊं की जातियों में खस का उल्लेख मिलता है जो कि बहुत सशक्त थी। इनके समय में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अधिक हुआ था, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। कुमाऊं में राजपूतों के प्रवेश से पहले खसों का ही प्रभुत्व था, ऐसा माना जाता है। तो ये संक्षिप्त आद्य ऐतिहासिक काल कुमाऊं के विषय, कुमाऊं के परिप्रेक्ष्य में है। इससे पहले हम गढ़वाल का आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ चुके हैं। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं। एक बार मैं इनको फिर से रिकॉल कर लेता हूँ ताकि आप लोग उसको फिर से देख लें। तो आद्य ऐतिहासिक काल कुमाऊं क्षेत्र, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चंपावत के पास चंपावती नदी के पूर्व स्थित कच्छप की पीठ की आकृति वाले कातेश्वर पर्वत वर्तमान नाम कांडा देव या कानदेव पर मान्यता है कि भगवान विष्णु का कुर्मा या कच्छाप अवतार हुआ था। कालांतर में इस पर्वत के नाम पर मानस खंड के इस क्षेत्र को कुर्मांचल संस्कृत शब्द कहा जाने लगा। आगे चलकर यही कुर्मांचल शब्द प्राकृत में कुमू और हिंदी में कुमाऊं नाम से जाना जाने लगा। प्रारंभ में केवल चंपावत के आसपास के क्षेत्रों को ही कुमाऊं कहा जाता था, लेकिन आगे चलकर वर्तमान अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और उधम सिंह नगर वाले संपूर्ण क्षेत्र को कुमाऊं कहा जाने लगा। कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख स्कंद पुराण के मानस खंड में मिलता है। ब्रह्म एवं वायु पुराण के अनुसार यहाँ किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियां निवास करती थी। महाभारत में भी कुर्मांचल क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, तंगव, कुलिंद, खस आदि जातियों के निवास करने का उल्लेख है। जाखन देवी मंदिर अल्मोड़ा का अस्तित्व अत्यंत प्राचीन काल में इस क्षेत्र में यक्षों के निवास करने की पुष्टि करता है। कुमाऊं क्षेत्र में बिनाग या बेनीनाग, धौलनाग, कालीनाग, पिंगलनाग, खरहरी नाग, वासुकी नाग आदि नाग देवता के मंदिरों की उपस्थिति प्राचीन काल में यहाँ नाग जाति के लोगों के निवास करने को प्रमाणित करता है। उपरोक्त नाग मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर पिथौरागढ़ का बिनाग या बेनीनाग है। अपने स्वतंत्र भाषाई अस्तित्व मुंडा भाषा
के साथ किरातों के वंशज आज भी कुमाऊं के अस्कोट एवं डीडीहाट नामक स्थानों पर निवास करते हैं। बाद की कुमाऊं की जातियों में खस का उल्लेख मिलता है, जो कि बहुत सशक्त थी। इनके समय बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अधिक हुआ था। अंतिम पॉइंट है, कुमाऊं में राजपूतों के प्रवेश से पहले खसों का ही प्रभुत्व था। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आद्य ऐतिहासिक काल कुमाऊं के परिप्रेक्ष्य में। अब हम अगले वीडियो में कुछ और जानकारी कुमाऊं के या उत्तराखंड के इतिहास के बारे में देखेंगे। उत्तराखंड में पाए जाने वाले विभिन्न ऐतिहासिक लेखों के बारे में, जो प्रमुख लेख पाए जाते हैं वहाँ के, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप इससे कुछ आपको मदद मिलती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।